हेलो बच्चों, पिछली लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल और ईथर्स की नेमिंग सीखी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की आईपीसी नेमिंग कैसे आप लोग करोगे। तो एक्सपर्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज आप लोगों का फिर से स्वागत है और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराइए जिससे उनको भी इसका फायदा फ्री में मिल सके। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की नेमिंग कैसे करेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जैसे बच्चों एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, वैसे ही बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। सेम वैसे ही बेटे एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इनका फार्मूला होता है CnH2nO। n की वैल्यू लेस आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। एल्डिहाइड तो आप देखो कार्बन 1 से ही बनेगा, लेकिन बेटा कीटोन के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए। जैसे ये फार्मूला है, n की वैल्यू 1 रख दो, n नंबर ऑफ कार्बन होता हमेशा, तो 1 2 into 1 एंड ऑक्सीजन CH2O। ये फर्स्ट एल्डिहाइड है बेटा, SCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो कार्बन 1 से ही बनेगा, लेकिन अगर कीटोन भी चाहिए आपको तो n की वैल्यू आइदर ग्रेटर देन और इक्वल देन 3 होना चाहिए। सपोज आपने n की वैल्यू 3 लिया बेटा, फार्मूला क्या बना C3 3 into 2 S6O। अब देखो इसके दो फंक्शनल आइसोमर बन जाएंगे। एक होगा बेटा CH2 CHO, दूसरा होगा बच्चों CH3CO CH3। अब देखो ये क्यों फंक्शनल आइसोमर है? क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये फंक्शनल आइसोमर है बेटा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के बेटा फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे आप C4H8O का बना सकते हो। अब देखिए हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग कैसे करेंगे ये देखना है। ये तो इसका फार्मूला हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2nO। n की वैल्यू आइदर ग्रेटर देन और इक्वल देन 3 होना चाहिए। अब इनकी नेमिंग हम सीखते हैं, आईपीसी नेमिंग कैसे करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो देखो बच्चों, इनकी नेमिंग के लिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड सीखेंगे। एल्डिहाइड्स की नेमिंग कैसे करोगे आप? ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन्स को बेटा हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड के बोथ साइड हाइड्रोजन लगे तो ये एल्डिहाइड खानदान का पहला कंपाउंड बनता, फर्स्ट कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड। अगर बेटा इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ एल्काइल ग्रुप है तो ये कोई अदर एल्डिहाइड होगा। और बच्चों अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कोई एल्काइल ग्रुप है तब बेटा ये कीटोन होगा। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इसीलिए दोनों को एक साथ इनकी नेमिंग करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की। कार्बोनिल ग्रुप CO को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। यहां पर कार्बन की एब्रेशन बेटा sp2 होती है, इसीलिए जो कार्बोनिल ग्रुप है इनका शेप ट्राइगोनल होता है। ये ऐसे लिखे जाते हैं बेटा ट्राइंगुलर शेप में। आपको मालूम होगा केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ रखा है, अगर किसी कंपाउंड की एब्रेशन स्टेट sp2 है तो उसका शेप बेटा ट्राइगोनल होगा, CO कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखिए एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करेंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? इसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा CHO। इसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं बेटा अल या कार्बल्डिहाइड
ध्यान देना, कार्बोल्डिहाइड अल या फिर कार्बोल्डिहाइड, लेकिन कार्बोल्डिहाइड हम तभी लिखेंगे बच्चों जब किसी कंपाउंड में मोर देन 2 CHO ग्रुप होगा। व्हेन मोर देन 2 CHO group is present in a compound, तब आप कार्बोल्डिहाइड लिखोगे, वरना आप अल लिखोगे। और प्रीफिक्स के रूप में बेटा इसको फॉर्मिल लिखेंगे। प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर्मिल। अब देखिए नेमिंग स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें सफिक्स के रूप में अल जोड़ना है। किसमें जोड़ेंगे? किसी मदर चेन में। मदर चेन माने एल्केन या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन। अब मान लो मदर चेन तुम्हारी एल्केन है, एल्केन में सफिक्स तुमको अल लगाना है। अल का ए वावेल, एल्केन का ई वावेल, ई रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनल। ऐसे बेटा एल्कीन, अगर एल्कीन है और अल लगाना है तो एल्कीन का ई वावेल है, ई रिप्लेस होगा और इसका नाम हो जाएगा बच्चों एल्कीनल। ये दो कंपाउंड तुम्हारे, अगर एल्केन है तो एल्केन का ई रिप्लेस करके अल लगाओगे एल्केनल, अगर एल्कीन है तो एल्कीन का ई रिप्लेस करके अल लगाओगे एल्कीनल। सेम अगर एल्काइन हुआ तो एल्काइन का ई रिप्लेस करके अल लगाओगे 2, या इसको देखिए 1 2, 2 कार्बन का मतलब हो गया बच्चा इथेन। और CHO कहां है? 1 और 2 पर, इथेन 1,2 डाई अल, ये इसका नाम हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CHO CH2 CH3 CHO, ये कोई कंपाउंड है। यहां पर भी 2 CHO ग्रुप है बेटा, तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5, ये दोनों CHO मदर चेन में आएंगे, याद रखिएगा। आप ऐसे नंबरिंग नहीं करोगे 1 2 3 4 5। तो आप देखिए 5 कार्बन की मदर चेन हो गई, जिसके कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हैं और दोनों क्या है? मिथाइल। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बेटा? 2,4 डाई मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है बच्चे, तो पेन सारे सिंगल बॉन्ड है, और 1 और 5 पर अल है, तो 1,5 डाई अल। अल है AL, डाई अल। ये नोट करो बेटा। अब देखो बेटा, अगर 2 से ज्यादा CHO ग्रुप आ जाए तो क्या करेंगे? तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर 2 से ज्यादा CHO ग्रुप होंगे तो हम इसको एज अ कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ये कंपाउंड है, यहां पर 3 CHO ग्रुप आ गए। अब इसकी नेमिंग कैसे करें? सवाल ये, अगर हम इसको मदर चेन में लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये बेचारा छूट जाएगा, नाराज हो जाएगा। 3 फूफा है, अगर तीनों को शादी नहीं बुलाओगे नाराज हो जाएंगे। तो अब आप एक काम ये कर सकते हो, तीनों को ना बुलाओ तभी काम चलेगा। अगर किसी एक को बुलाओ, 2 को बुलाओ, एक को नहीं बुलाओगे, फूफा नाराज, जिसको नहीं बुलाओगे। तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे? किसी फूफा को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आप 2 ही को बुला सकते हो। 1 2 3 4 5 2 ही आ सकते हैं मदर चेन में, तो तीसरा आ नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में शादी में किसी फूफा को नहीं बुलाया जाएगा, माने इनको मदर चेन से बाइकाट कर देंगे। आपकी मदर चेन केवल 3 कार्बन की हो जाएगी। अब आप देखिए क्या हुआ, 1 2 3, किसी भी CHO को मदर चेन नहीं लेंगे, 3 कार्बन की चेन हो गई। 3 कार्बन माने हो गया प्रोपेन, और कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 पर CHO ग्रुप है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड।
जब CHO का C मदर चेन में इंक्लूड नहीं होगा बच्चों, तब हम लिखेंगे कार्बोल्डिहाइड। तो ये हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। एक एग्जांपल और ले लीजिए इसका, 4 फूफा वाला। बुला आप 2 ही तो सकते हो। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कभी टर्मिनल पर ही लगेगा, हमेशा बीच में नहीं लग सकता। आप देखिए यहां पर आप केवल 2 फूफा बुला सकते हो, 2 नाराज हो जाएंगे। तो ऐसी केस में हम किसी भी फूफा को शादी में नहीं बुलाते। आप देखिए जब फूफा को शादी में नहीं बुलाओगे इनको सफिक्स लिखोगे। 4 कार्बन की चेन हो गई ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग बेटा कीटोन की नेमिंग देखेंगे। कीटोन की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तब कहते बेटा इसको कीटोन। इसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा CO। इसके लिए सफिक्स लगाएंगे तो ONE, और अगर इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो कीटो या ऑक्सो लिखेंगे। सफिक्स के रूप में लिखोगे बेटा तो ओन लिखोगे, प्रीफिक्स के रूप में लिखोगे तो कीटो या ऑक्सो लिखोगे। आप देखिए एल्केन सफिक्स ओन जोड़ना है, वो वावेल है, एल्केन का ए रिप्लेस हो जाएगा, IPAC में नाम हो जाएगा बेटा इनका एल्केनोन। या अगर एल्कीन है तो एल्कीनोन। सपोज एल्कीन है कोई, वहां भी ओ नहीं जोड़ोगे, ई वावेल है, ओ वावेल है, ई रिप्लेस एल्कीनोन। जैसे फर्स्ट कीटोन देखो CH3CO CH3, ये नेल पॉलिश रिमूवर है बेटा। कुछ लोग नशे के रूप में भी इसका यूज करते हैं। कितने कार्बन बेटा 3, 1, 2, 3 प्रोपेन। अब आपको क्या लगाना है ONE, प्रोपेन प्लस ओन, ई रिप्लेस, क्या नाम हो गया बेटा इसका प्रोपेनो। नोट करिए। दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, CH3CO CH2 CH3। अब यहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। अगर लेफ्ट हैंड से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को जल्दी भी नंबर मिलेगा। तो ये 2 पर आ गया। कितने कार्बन बेटा 4, ब्यूटेन प्लस 2 पर ओन, 2 ओन, ई रिप्लेस कर दो तो क्या नाम हो जाएगा बेटा ब्यूटेनोन 2।